देखिए क्लास 8 का जो 8th चैप्टर है क्या है? algebraic expressions and its identities। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज का हमने पहले वाला एक्सरसाइज का वीडियो पूरा दोनों क्वेश्चन का अपलोड कर रखा है, एडिशन और सबट्रैक्शन का। अब क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन बोलो या प्रोडक्ट बोलो, क्या बोलोगे? मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करना है बोलो या प्रोडक्ट बोलो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स है, इनका क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट। इसके पहले ये भी क्या है? अलजेब्रिक है, कोई नंबर का हमने प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ नंबर आता ही आता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? देखो इन दोनों का कॉमा लगा है, मतलब ये 4 अलग है और 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? 7p का। मतलब हम क्या लिखेंगे? 4 into 7p इक्वल लगाते। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 जा 28 और p का p लिख दो, बस 28p क्या हो गया? आंसर। ऐसे ही माइनस 4p का किससे करेंगे? 7p से। 7 4 जा 28, माइनस में था, प्लस माइनस माइनस, और p का p से करेंगे क्या होगा? p स्क्वायर। सेम वेरिएबल है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और पावर मल्टीप्लाई करते टाइम क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? ऐड। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, ऐसे ही इसका बता दे आंसर बेटा। देखो क्या करेंगे? -28p स्क्वायर क्यूब। पहले लिखो तो सही। 4p इंटू 7p क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर पहले, प्लस माइनस -28p स्क्वायर क्यूब। गुड। 4 7 जा 28, p और p का मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, और यहाँ q केवल यहाँ पे है इसीलिए क्या हो जाएगा? q का q आ जाएगा। समझ रहा है? माइनस का 28 p स्क्वायर क्यूब। इधर देखो क्या होगा बेटा? 4p क्यूब इंटू माइनस का था तो ब्रैकेट में लिख देंगे 3p। क्या आएगा आंसर? 4 3 जा 12, लेकिन प्लस माइनस 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 का 12, और p पे पावर 3, p पे पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 3 और 1 4, मतलब p पे पावर 4, मतलब 12 माइनस का 12 p पे पावर 4 क्या है? आंसर। ऐसे ही इधर देखो 4p इंटू 0, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे किसी वे में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो बेटा क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या नहीं है? सेकंड में भी बेटा सारे इस एक्सरसाइज में आप लोग को प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे? देखो फाइंड द एरियाज। एरिया मतलब किसका एरिया? रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल, find the area of rectangle with following pairs of monomials as their length and breadth। वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और कह रहा है कि जो दिए गए हैं ना पेयर्स में मोनोनोमियल, ये क्या है? लेंथ और ब्रेथ है। ये क्या है? लेंथ और ब्रेथ। कहोगे कि सर इसका नहीं भैया, इसमें कितने क्वेश्चन है? ये ध्यान देना है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया, क्योंकि एक ही में दो दिए। देखो 2 पेयर्स में दिए हैं, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ है। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। उसके बाद देखो एक कॉमा लगा के, डॉट लगा के कॉमा लगाया, मतलब ये अलग क्वेश्चन बट गए हैं। यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया हुआ है, तो अपने को 1 2 3 ऐसे डालो। 1 पहले क्वेश्चन को नोट करो, p कॉमा q, और लिख लो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? p कॉमा ब्रेथ इक्वल टू Q, और तब जाके हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? L इंटू B। L की जगह क्या आएगा? P, और ब्रीथ की जगह B की जगह Q, और P इंटू Q करेंगे क्या हो जाएगा? PQ। क्योंकि सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वैसे के वैसे लिख देते हैं। क्या है? एरिया। समझा रहा? ऐसे ही सेकेंड क्या है बेटा? कौन बोला है? सेकेंड देखो क्या है? 10, ब्रैकेट में लिख देता हूं 10m, 5 n है।
ठीक, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा, पहले वाले को लेंथ 10 मान लो, एल मान लो, और ब्रेथ क्या हो जाएगा 5N 5N। ठीक, फिर एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू Breadth। ब्रेथ, लिखते जाओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। फिर एल की जगह क्या आएगा 10 10m इंटू 5n, और पहले नंबर का नंबर के साथ 50 मल्टीप्लाई, mn 50 mn mn, m इंटू n करेंगे क्या जाएगा mn। mn। अगर अलग अलग वेरिएबल्स है तो उनको वैसे के वैसे एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड। थर्ड देखो, थर्ड यहाँ पे प्रॉपर वो करके हम लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए। क्या बेटा कि 20x स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर। ठीक बेटा, L इक्वल टू क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर। ठीक, और ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है 20x स्क्वायर इंटू ब्रेथ कितना है 5y स्क्वायर। क्या हो जाएगा 25 जा 100 और x स्क्वायर y स्क्वायर। y स्क्वायर। गुड यार, आ रहा है तुझे तो। ठीक, अब इसके बाद मैं ऊपर करूंगा, देखिए थोड़ा सा। ठीक, अपने को क्या था देखना, फोर्थ वाला अलग से यहां पे कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक, क्या है, किसको क्या दिया हुआ था बेटा, दो मोनोमियल्स बताओ। 3mn 3 अरे ना लायक 4x कॉमा 3x स्क्वायर। ठीक, ये दो मोनोमियल दिया था पेयर के फॉर्म में। इनमें मतलब एक क्या होगा, लेंथ कितना है, पहले वाले को लेंथ मानेंगे, दूसरे वाले को ब्रीथ मानेंगे। ब्रीथ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब समझना है यहाँ पे ध्यान से। ठीक, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लिखो 4x स्क्वायर इंटू ब्रेथ कितना है 3, 4x स्क्वायर था लेंथ, नहीं 4x था। ठीक, इंटू ब्रेथ कितना है 3x स्क्वायर। तो हम यही आगे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और x की पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, और यहाँ x पे पावर 2, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे थे x पे पावर 3, मतलब 12x क्यूब। ये क्या है आंसर। ठीक, अब आगे देखो एक बच रहा है और फिफ्थ वाला क्या है, उधर 3mn। ठीक, ये फिफ्थ तो सही से लिख लो। ठीक, फिफ्थ कॉमा 4np 4np। ठीक, मतलब लेंथ इक्वल टू 3mn और ब्रेथ इक्वल टू कितना बेटा 4np। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। बार बार बोल रहा हूं बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यही फार्मूला होता है। ठीक, थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, देखो ध्यान। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह पे 3mn और ब्रीथ की जगह पे 4np। क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। n m था ही नहीं, इधर m नहीं था, केवल यही m है, तो m और n का n से करेंगे तो n स्क्वायर, और p केवल सिंगल है तो क्या हो जाएगा 12mn स्क्वायर p। यही क्या है, एरिया है। देख लो पहले क्वेश्चन सेकंड ध्यान से। ठीक, ये था क्वेश्चन। ठीक, समझ आ रहा है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड क्वेश्चन में भी क्या बताना है, इस टेबल को आपको क्या करना है बेटा, ये जो टेबल दिया गया है बोल रहा है फर्स्ट मोनोनोमियल्स इधर है, जैसे इधर इसके पहले वाले दो मोनोनोमियल्स दिए थे ना, देखो एक पहला दूसरा। हाँ, इन्हीं का क्या निकाला था, प्रोडक्ट, मतलब एरिया निकालना। एरिया का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। ये लेंथ है ब्रीथ है, बोला है कि मोनोनोमियल्स देयर लेंथ एंड ब्रीथ रिस्पेक्टिवली। मान लेना है लेंथ ब्रीथ है तो निकाले हमने, क्या निकाला प्रोडक्ट। जैसे पहला क्वेश्चन था, बोला था कि पेयर ऑफ मोनोनोमियल्स का क्या निकालो, प्रोडक्ट। ऐसे ही थर्ड वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है, चार्ट को देखो और चार्ट जा हंसी आ रही है। अरे बेटा क्या है, फर्स्ट मोनोनोमियल्स इधर दिए हैं, सेकेंड मोनोनोमियल्स नीचे दिए हैं, और क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है टेबल ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के रूप में टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। नहीं कर पाओगे, देखो क्या करेंगे।
क्या करेंगे बेटा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, पहले नंबर का नंबर से, 2 2 जा 4 और फिर वेरिएबल का वेरिएबल से करो तो सेम वेरिएबल है, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 1, तो पावर का पावर में क्या हो जाता है ऐड हो जाते हैं, x में पावर कितना हो जाएगा 2, मतलब 4x स्क्वायर। ठीक, इधर देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर इस वाली लाइन से इसको लो, इधर वाली लाइन से इसको, तो नंबर का नंबर के साथ 2 5 जा 10, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ y है, क्या हो जाएगा x y। फिर देखो 2 3 जा 6 लिख लो, फिर x और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x में पावर 3, समझ आ रहा है ना। पावर्स अगर सेम वेरिएबल होंगे तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। ठीक, फिर बेटा 2 के साथ 4 को 2 4 जा 8, लेकिन माइनस प्लस माइनस 8, फिर x और x क्या करेंगे x स्क्वायर, गुड, और y बस यहाँ है इसलिए y को y लिख देंगे, यहाँ नहीं था, है ना। ठीक, अब आगे देखें तो देखो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो गया। फिर यहाँ पे x पे पावर 1, यहाँ x पे पावर 2 कितना जाएगा तो x पे पावर 3, यहाँ y नहीं है, केवल यहाँ y है तो y का y लिख देंगे। ऐसे ही 2 9 जा 18 का 18 तो दोनों प्लस में थे, x पे पावर 2 और x पे पावर 1 कितना x पे पावर 3 x पे पावर 3 और y बस यही है y स्क्वायर लिख दो। एक एक करके बेटा देखो कैसे करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला बॉक्स कंप्लीट करते हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे। हमने एक लाइन, आपको मन करे तो ऐसे कंप्लीट करो, मन करे तो ऐसे करो। देखो क्या करेंगे 2, अब हमारा थर्ड वाला में देखना है ना, तो 2 5 जा 10, लेकिन प्लस माइनस 2 5 जा 10, और यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, क्या जाएगा x y। ये थर्ड वाले में देखो 2 3 जा 6, x स्क्वायर है और x पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, कितना हो जाएगा x पावर 3। फिर देखो प्लस माइनस नंबर का नंबर के साथ 2 4 जा 8, x यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, और यहाँ पे x पे पावर 1 क्या हो जाएगा x पे पावर 2, और यहाँ केवल y है, इधर तो है नहीं, तो y का y लिख देंगे। पावर 1 है लेकिन हम लिखेंगे नहीं। ठीक, 1 पावर को लिखते नहीं है। फिर नंबर का नंबर के साथ 2 7 जा 14, ठीक, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x पावर 1 है, क्या आ जाएगा 3 x के पावर 3, और y यहाँ कुछ नहीं तो y। 2 9 जा 18, लेकिन प्लस माइनस 18, फिर x पे पावर 2 और x पे पावर 1, तो फिर x पे पावर 3, और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था। ऐसे ही सेम टेबल को कंप्लीट करना है आपको। क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे अभी देखो माइनस प्लस लिखना जरूरी नहीं है, प्लस 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक, y और y स्क्वायर, ठीक ना, पावर यहाँ पे भी 1 था, पावर यहाँ पे भी 1 था। 3 5 जा 15, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 15, और यहाँ क्या है x स्क्वायर, यहाँ y, तो पहले x स्क्वायर को लिखेंगे फिर y, माइनस प्लस 5 4 जा 20, और x में पावर 1, यहाँ x है ही नहीं तो x लिख देंगे, और y को क्या लिखेंगे y पे पावर 2, गुड, यहाँ पावर क्या है 1। सेम देखना 5 7 जा 35, माइनस प्लस माइनस, x पे पावर x स्क्वायर था, यहाँ पहले 35 तो लिखो, फिर x स्क्वायर था तो x स्क्वायर का x स्क्वायर रह जाएगा, और y मिलके क्या हो जाएंगे y स्क्वायर, है ना। देखो ये फिर माइनस प्लस 9 5 जा 45, ठीक, और x पे पावर 2 इधर तो है ही नहीं, x पे पावर 2, y पे पावर 2 और y पे पावर 1, y पे पावर 3। ऐसे बेटा आपको क्या करना है, चार्ट को कंप्लीट करना है मल्टीप्लाई कर करके। बस अगर इसमें फिल करना है तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, सॉरी इसको ठीक, यहाँ लिख दो, फिर इसको करोगे तो यहाँ लिखो, इसको लो, फिर इधर अगर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लाना है, इसके साथ करो, इसके साथ इसको, ठीक, इसके साथ इसको करोगे यहाँ आएगा, इसके साथ इसको करो यहाँ लिख दो, समझ रहा है। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर करके क्या करना है, इस चार्ट को जाना है कंप्लीट करना।
समझ में आ रहा है? ठीक, क्योंकि बेटा कंप्लीट करने लगूंगा तो समझ लो बहुत टाइम लगेगा और आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक रो इधर भी किया हूं, 2 कॉलम्स इधर भी कर दिए हमने। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लो ध्यान से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी उसको आप सॉल्व करना और देखना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में हमें बताना, हम उसको भी सॉल्व कराएंगे, बताएंगे क्या करेंगे। ठीक, क्या है क्वेश्चन? Obtain the volume of rectangular box with the following length, breadth and height. रिस्पेक्टिव। क्या बोल रहा है? रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब पहले समझना क्या होता है। क्या है ये? 3D में बात कर रहा है। 3D में बॉक्स होता है ना, हाँ। जिसमें क्या हो, लेंथ ब्रीथ हाइट हो। इसको लेंथ कहते हैं और इसको ब्रीथ कहते हैं। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये क्या है? हाइट। समझ रहा है? तो क्या बोला है? उसकी वैल्यूम। तो वैल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वैल्यूम ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलते हैं? Cuboid. तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? क्या पता है कुछ? नहीं। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? तो बेटा होता है उसका फार्मूला L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ब्रीथ है। और ये क्या है? हाइट। बस वही पूछा है, वैल्यूम पूछा है। क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई। यही कर दू, देखो 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a पे पावर 4, इनका मल्टीप्लाई करो। तो पहले नंबर का नंबर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15. 15 7 जा सर हाँ हाँ 105. ना, इतना मारूंगा ना हाँ सर अभी सर दूंगा एकदम लतवा से। ठीक, देखो यहाँ पे ए पे पावर कुछ नहीं तो 1 और पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम वेरिएबल तो पावर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 1 और 2 3 और 4 7, मतलब ए पे पावर 7। यही क्या है आंसर? इसकी वैल्यूम है। सेकेंड वाला ये क्या होगा? लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट। इसमें भी वैल्यूम, तो वैल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह पे 2p, 2p नहीं 2p इंटू 4q इंटू 8r। मल्टीप्लाई करो नंबर का पहले, 2 4 जा 8 जा 64। पी क्यू आर तीनों अलग अलग है तो बस ऐसे लिख देंगे पी क्यू आर, ये क्यू है और यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ये देखो ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ, ये क्या है? हाइट। समझ में आ रहा है ना? फिर वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। ठीक, L की जगह क्या आएगा? x y। ब्रीथ की जगह क्या आएगा? 2x स्क्वायर y। हाइट की जगह पे 2x y स्क्वायर। यही आगे लिख दूं चलेगा? ठीक, देखो नंबर का यहाँ नंबर कुछ नहीं तो 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4। अब x को देखना, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ x पे पावर 2, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा? 4 x पे पावर 4x मत बोल देना। x पे पावर 4। हाँ, अब y कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2, तो 1 1 2 और 2 4, मतलब y पे पावर 4। यही क्या है? वैल्यूम है। समझा रहा है? इधर देख लो, थोड़ा सा इसको इधर सरका दो। ठीक, खुदा को समझ में आना चाहिए। इधर देखो क्या करेंगे? ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है। वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। बताओ लेंथ कितना है? a, ब्रीथ कितना है? 2b, हाइट कितनी है? 3c। अब ये मल्टीप्लाई करो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक ना? थोड़ा सा और इधर सरका दूं। ठीक, देखो 1 इंटू 2 2 और 2 3 जा 6, ये 6 है ना? कुछ और मत समझना। ठीक, 6 और ए बी सी तीनों अलग अलग है तो ए बी सी और यही क्या हो जाएगा? वैल्यूम हो जाएगा। समझा रहा है? तो आपका क्वेश्चन जो था वो क्या था? ये था। ठीक, दिख रहा है आपको? ठीक,
अगला जो क्वेश्चन है वो समझिएगा आके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस एक्सरसाइज का 8.2 का लास्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट निकालना है किसका, कॉमा लगा है देख लो। पहला ये है मतलब इसका किसका, तो उड़ जा रहा है हवा में, किसका, इसका, इसका और इसका। क्या करना है, प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। क्या कर, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। फिर क्या करेंगे, इसमें पहले लेटर कौन सा आता है एबीसीडी में, एक्स आता है ना। तो एक्स देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे पावर कितना होगा, कुछ नहीं तो 1 और पावर कुछ नहीं तो 1, मतलब 1 और 1 2। जब सेम वेरिएबल का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर्स क्या जाते हैं, 8 हो जाते हैं। y यहाँ पे है 1, y यहाँ पे है 1, तो y हमारा 2y नहीं बोलेंगे, y पे पावर 2। फिर y का मल्टीप्लाई किए, y पे पावर 2, z पे पावर 1, z पे पावर 1 और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो z पे पावर 2। यही क्या है, प्रोडक्ट। समझ रहा है, समझ रहा है। ये देखो इसका भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। खाला पास मत जाइए, ठीक, ये इंटू हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकता, तो ए पे पावर 2 इंटू ए पे पावर 3। फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सेम वेरिएबल है, नंबर्स कुछ है नहीं, तो नंबर क्या कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और 1 का मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये क्या करेंगे, बस पावर्स का ऐड कर लो। ये 1 देखो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ए पे पावर 1, ए पे पावर 2 और ए पे पावर 3 कितना हो जाएगा, ए पे पावर 6। क्या हो जाएगा, पावर्स को ऐड कर दो, यही क्या हो गया, आंसर। समझ आ रहा है, इधर देख, इसमें अब 4 दे दिया है ना, 1 2 3 4, मतलब क्या करेंगे, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। क्या करेंगे बेटा पहले, मल्टीप्लाई किसका किसका, 2 4 जा 8 8 8 जा 64 है ना, 64 इंटू 16। क्या करोगे, अब कहेगी कि सर तो आता ही नहीं है 16, चलिए यही कर दे रहा हूँ। 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 4 2 कितना कैरी, हाँ 10, 1024, 1024। तो 1 2 1 0 2 4। अब देखो क्या है, y ही तो है, y पे पावर क्या है 1, x है नहीं, दूसरा वेरिएबल क्या है y। और जब सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके पावर्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वेरिएबल वही लिख देते हैं। पावर जोड़ पहले 1 और 2 3 और 3 और 3 6, मतलब यही क्या है, आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, खाला के पास मत जा, यहीं पे रुके रहा, ठीक, देखिए इधर, खाला के पास बहुत भाग, ठीक है, हाँ रुक जा, देखो देखो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालना है, a इंटू 2b इंटू 3a इंटू 6, ये बना दे, 6abc। बता ABCD पढ़ा रहे हैं सब 8वीं में आने के बाद, करें ABCD पढ़ ले। इधर क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, यहाँ नंबर क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36। ये यहाँ पे क्या हो गया, आवाज म्यूट हो जा रहा है, ठीक। ए पे पावर कुछ नहीं तो 1, पहले अल्फाबेट में ए ही आता है, तो ए पे पावर 1, ए पे पावर 1 और ए पे पावर 1। जब सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 1 2 3, ए पे पावर 3, बी पे पावर 1 और बी पे पावर 1, बी दो ही जगह है, मतलब बी पे पावर 2, सी कहाँ है, एक ही जगह है, मतलब सी का सी आ जाएगा, यही क्या है, आंसर। समझ रहा है। ये इसका भी क्या करना है, प्रोडक्ट, एम ब्रैकेट लगा लेंगे, साइन चेंज हो रहा है तो, ठीक है ना, इनटू एम एन पी, मल्टीप्लाई करो, नंबर्स कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस, एक जगह माइनस है तो माइनस है। एम एन पी में पहले क्या आता है, एम आता है, एम यहाँ पे है और एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे क्या जगह, एम पे पावर
3 एन यहाँ पे है तो 1 और 1, एन पे पावर कितना 2 और पी एक ही जगह है, बस पी का पी लिख लिख देंगे देंगे। माइनस का एम क्यू एन स्क्वायर पी, P। यही क्या है आंसर। क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया हो, तीन हमारा पूरी एक्सरसाइज थी ना, ये देख लीजिए आप। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये था, इसके पहले जो था ये फोर्थ का क्वेश्चन है। आपको रेक्टेंगुलर का क्या पूछा था, वॉल्यूम, ठीक। और थर्ड वाला क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, चार्ट आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके खा लीजिएगा, ठीक। और सेकेंड क्वेश्चन ये था कि जिसमें अपने को ये जो दिया हुआ था, हमको बोला है कि लेंथ और ब्रीथ है, ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं अलग अलग है, 5 क्वेश्चन है, इनका क्या निकालना था, एरिया निकालना था, ठीक। एरिया हमने निकाल दिया है, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट निकालना था, हमने निकाल दिया फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।